Dear student, I am Ravi Kumar, PhD Commerce. Today topic is goodwill and how to calculate goodwill under average profit method. So before starting how to calculate goodwill, we have to understand what we mean by goodwill. Goodwill is an intangible assets linked to an established business built over time as a business gain favorable reputation for maintaining good customer suppliers relationship and effective branding as it is expected to make profit year after year. अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो गुडविल इज़ नथिंग, गुडविल इज़ जस्ट लाइक ए रेपुटेशन. अगर हम एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझें तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा. अगर हम बात करें स्मार्टफोन की, इंडिया में बहुत सारी कंपनी हैं जो स्मार्टफोन का बिजनेस कर रही हैं, लेकिन अगर हम मार्केट लीडर की बात करें लाइक एप्पल, एप्पल चार्जेस वेरी हाई. वाई? बिकॉज इट हैव ए brand value that is known as a goodwill. So goodwill is an intangible assets which is earned by the businessman by the reputation. Factor of existence of goodwill: good public relationship, regular customer, quality maintenance, management skill, location, good relation with suppliers and employees. So these are the factors which help for making goodwill in the you can say market. Type of goodwill. So goodwill basically two types की होती है, purchase goodwill and self generated goodwill. So purchase goodwill and self generated goodwill. Self generated goodwill over an year काम करके मार्केट में रहकर कमाई जाती है, और परचेज गुडविल जो हमने कोई दूसरा बिजनेस एक्वायर कर लिया तो वहाँ पर हमें उसकी गुडविल परचेज करनी पड़ती है. मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड. बेसिकली देयर इज ए थ्री मेथड्स. अंडर दिन मेथड्स वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल. Average profit method. Average profit methods is divided in two parts: simple average profit method and weighted average profit method. Note: when we before calculating the goodwill under the average profit method, we have to take care these points. Before calculating the average profit, the following adjustment should be made in the profit of the firm. Like any abnormal profit should be deducted from the net profit of that year. यानी अगर हमारे पास एक साल का प्रॉफिट दे रखा है और उसमें कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है. एबनॉर्मल प्रॉफिट मीन्स विच इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर डेली एक्टिविटीज़. तो इस टाइप के प्रॉफिट को हमें क्या करना है? माइनस करना है. एनी एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर. अगर हम बात करें कोई एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस मीन्स कि लॉस बाय फायर हो गया या एनी अदर सर्कमस्टेंसेस कि जो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉस नहीं है, वो अचानक हो गया है, तो ऐसे भी लॉस को हमें उस प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा. नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग थिंग्स या ऑपरेटिंग इनकम्स वो होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे होती हैं, यानी जो हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस से रिलेटेड है, उस चीज़ को हमें सोल्ड आउट करके जो प्रॉफिट मिलता है वो ऑपरेटिंग इनकम में आएगा या ऑपरेटिंग इनकम में आएगा. और नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो होती हैं जो हमारे रेगुलर बेसिस की नहीं होती. लाइक हमने अपनी फिक्स एसेट बेच दी तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा. तो एग्जाम्पल भी यहाँ गिवन है. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा शुड बी डिडक्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर. नाउ वी टॉकिंग अबाउट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो हियर इज formula of goodwill: average profit into number of year purchase. So there is a two thing, one is average profit and another is number of year of purchase.
अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन्स टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, यानी हमें जितने टाइम का भी प्रॉफिट दे रखा है, यानी 1 साल 2 साल 3 साल, उन सब के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स से हम उसको डिवाइड कर देंगे। सो नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एक मेथड और होता है जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नाउ व्हाट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट? सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू गिवन वेट्स। सो इन वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स हमें एक चीज़ और गिवन होती है जो होता है उसका वेट। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तब वहाँ थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं एक इलस्ट्रेशन की जो कि बेस है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल होता है, नथिंग टू वरी। एक्स लिमिटेड एग्रीड टू परचेज ऑफ ए सोल trader. For that purpose, goodwill is to be valued 3-year purchase of average profit of last 5-year profit. So students, in that illustration हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है 24,000, सेकेंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 22,000, फोर्थ ईयर में 26,000 एंड फिफ्थ ईयर में 24,000। तो ये 5 साल का प्रॉफिट्स हो गए। इन टोटल प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 5, और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन में देख रहे हैं, तो हमने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट में 24, 20,000, 22,000, 26,000 एंड 24,000 इन सबको ऐड किया है और उसको डिवाइड कर दिया है नंबर ऑफ़ ईयर से, जो कि कितने हैं, 5 साल। तो उनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन सब का टोटल 1,16,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 23,200 ये हमारा क्या निकल के आया है, एवरेज प्रॉफिट। और हमें गुडविल का फॉर्मूला बताइए, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। तो यहाँ पर जो गुडविल है 3 ईयर परचेस्ड बोला गया है, तो हमने जो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया है 3 से, और ये जो हमारी गुडविल की वैल्यू निकल के आई है 69,600 आ गई है। सो होप स्टूडेंट आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है। नाउ अब हम एक और एडवांस इलस्ट्रेशन करते हैं जिसमें कि प्रॉफिट्स को हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक बार इस स्लाइड्स को देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। सो ए और बी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। उन्होंने डिसाइड किया सी को एडमिट करने के लिए, कब से, 1 अप्रैल 2018 से, और कुछ उसकी क्या हैं, टर्म्स हैं। फर्स्ट, सी विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, यानी सी को हम प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे, 2/5 प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी यहाँ से हमें पता चला कि इसमें एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करनी है। नाउ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर। तो पिछले इलस्ट्रेशन में तो हमें सिंपल क्वेश्चन दिया था, सिंपल प्रॉफिट्स गिवन था, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइक 2018 प्रॉफिट दे रखा है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, यानी एबनॉर्मल लॉस है 40,000 का। 2017 की बात करें, लॉस 80,000 है, यानी यहाँ पर लॉस हो रहा है। इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹1,10,000, तो इसमें इंक्लूड्स है कंपनसेशन वॉलंटरी रिटायरमेंट का। एंड 2016 प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 इंक्लूडिंग ए गेन प्रॉफिट 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट, यानी हमारा एबनॉर्मल
प्रॉफिट है. सो यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द गुडविल. तो हमें अब इसकी गुडविल निकालनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एडजस्ट द प्रॉफिट. नाउ यू कैन सी इन दिस टेबल हमें तीनों साल का जो प्रॉफिट दे रखा था, तो हम एक एक साल के प्रॉफिट को लेंगे. लाइक 2018 में 30,000 का एक्चुअल प्रॉफिट था और एबनॉर्मल लॉस हो रहा था उसमें 40,000, जो कि एबनॉर्मल लॉस को हमने ऐड किया 40,000. एबनॉर्मल गेन कुछ नहीं था, तो जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया है वो कितना आ गया 70,000. अगर हम बात करें 2017 की प्रॉफिट की, तो वहाँ पर हमें लॉस दे रखा था. तो जब हमें लॉस दिया होता है तो हम उस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे. सो आपने यहाँ पर देख रखा है 80,000 को, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है. एबनॉर्मल लॉस क्या था उसमें 1,10,000, जो कि कंपनसेशन दिया जा रहा था. एबनॉर्मल गेन कितना है इसमें, कुछ नहीं. तो जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया है वो कितना आया हमारा 30,000, और जबकि 80,000 का क्या दिखा रहा था, लॉस दिखा रहा था. तो हमने यहाँ पर इस प्रॉफिट को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया. अगर हम बात करें 2016 के प्रॉफिट की, यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा था 1,10,000. एबनॉर्मल लॉस इसमें कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एबनॉर्मल गेन हुआ था 30,000 का. तो जो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. तो 1,10,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 80,000. सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया है 2018 का 70,000, सॉरी 2018 का 70,000, 17 का 30,000 और 2016 का 80,000. अब हम इनको क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास तीनों साल का जो ऐड किया 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 60,000. सो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ गया है 60,000. बट हमें तो क्या निकालनी है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है. सो हमें गुडविल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2. तो आवर आंसर इज़ 1,20,000. तो ये स्टूडेंट्स हमने ये 2 इलस्ट्रेशन किए हैं, इनसे आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड. नाउ अब हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का. ये भी सिंपल है, बस इसमें वेटेड गिवन है. तो फार्मूला आपको पहले भी बताया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. और वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट एंड गिवन वेट्स. तो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर लास्ट 5 ईयर्स वर. तो हमें यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है और गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द 3 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है, एक तो प्रॉफिट और उनके साथ उनका वेट. तो रेस्पेक्टिवली वेट जो है 1, 2, 3, 4, 5 दे रखा है. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हम ईयर लिखेंगे, उनके सामने उसका प्रॉफिट लिखेंगे, और जो वेट है उस वेट को जिस ईयर का जितना वेट दे रखा है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे 2014 को 20,000 प्रॉफिट था, वेट दिया इसको 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जिसको प्रोडक्ट का नाम दिया गया है 20,000. 2015 में 24,000 प्रॉफिट है, वेट दिया है तो प्रोडक्ट कितना आ गया 48,000. 2016 में 30,000 है, वेट दिया है 3, तो प्रोडक्ट कितना आ गया 90,000. 2017 का प्रॉफिट था 25,000, वेट था 4, सो अमाउंट आई 1 लाख. 2018 में प्रॉफिट है 18,000 और वेट दिया इसको 5, मल्टीप्लाई करेंगे 90,000. सो टोटल वेट 15 और प्रोडक्ट 3,48,000. वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट, 3,48,000 डिवाइडेड बाई 15. सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 23,200. अब हम इसका फॉर्मूला रख देंगे गुडविल कैलकुलेट करने का. सो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट पहले ही कैलकुलेट किया था 23,200 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज 3. सो हियर इज़ द आंसर 69,600. सो स्टूडेंट्स, आपको गुडविल कैलकुलेट करना आ गया होगा
एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत दो टाइप से हमने कैलकुलेट किया है, कुछ हमने इसमें एग्जांपल भी सॉल्व किए हैं. सो thank you for this, thank you for watching that video.